गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिटेड स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जॉन डेवी से संबंधित उनके जीवन परिचय एवं शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हर बार सीटेड और बीएड में पूछ दिए जाते हैं। सीटेड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएड में हर बार 10 से या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन डेवी के परिचय एवं शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। फ्रेंड्स, कम समय में अपनी पूरी बातों को इसमें रखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके और सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं जॉन डेवी के बारे में। तो सबसे पहले जॉन डेवी का परिचय। जॉन डेवी का जन्म 1859 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। बर्मंट बर्लिंगटन नगर में हुआ था। इनकी अधिकांश शिक्षा बर्मंट जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुआ था। इनकी जो अधिकांश शिक्षा था वो कहाँ हुआ था? बर्मंट जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुआ था। ये सब जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने को सीटेड में मिलेंगे देखने को, इस प्रकार कि उनका मतलब कि शिक्षा कहाँ हुआ था, तो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुआ था। फिर उसी प्रकार सन 1878 में 19 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दर्शन विषय लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। पूछ दियागा सीटेड में कि जॉन डेवी कौन सा विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए, तो दर्शन विषय। कौन सा विषय? दर्शन विषय में। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया और पढ़ाने का भी कार्य किया। जॉन डेवी को 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया। कब बनाया? 1894 में। कहाँ? तो शिकागो विश्वविद्यालय में। किस चीज़ का अध्यक्ष बनाया गया? तो दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया। वह जॉन डेवी ने एक स्कूल की स्थापना की। वहाँ जो है जॉन डेवी एक स्कूल की स्थापना किया, जिसका स्कूल का नाम था यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल। आपको पूछ दिया जाएगा सीटेड में कि जॉन डेवी ने एक स्कूल की स्थापना किया, उस स्कूल का नाम क्या था? तो यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल नाम था। आगे चलते हैं। इस स्कूल में डेवी ने 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रयोग किया। जॉन डेवी ने इस विश्वविद्यालय पर 1902 ईस्वी तक कार्य किया और आगे चलकर जॉन डेवी 1903 ईस्वी में वह शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए। मतलब जॉन डेवी ये सर्च करते थे, खोज करते थे कि बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दिया जाए, कि बच्चे शिक्षा में रुचि लें। इस प्रकार उन्होंने मतलब शोध कार्य करते रहे और 1903 ईस्वी में कहाँ हुआ? वह शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए। जॉन डेवी का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालय की स्थापना तथा शिक्षण विधियों में शोध कार्यों में ही व्यतीत हुआ। सन 1952 में इनका देहांत हो गया। जॉन डेवी का देहांत 1952 में हो गया। आगे चलते हैं जॉन डेवी के दर्शन संबंधित विचार पर। जॉन डेवी के अनुसार किसी भी विचार को या अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। जॉन डेवी वस्तुतः धर्म, ईश्वर और अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। जॉन डेवी के जीवन दर्शन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला है, जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य है। जॉन डेवी का मानना था कि जो भी सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर क्या उतरे? खरे उतरे, वही क्या है? सत्य है। दूसरा कहता है, जॉन डेवी के अनुसार केवल वर्तमान और भविष्य ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। चौथा, डेवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। डेवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। डेवी के अनुसार अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले हैं डेवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया और डेवी के अनुसार अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है? अनुभव है। पांचवा, सत्य देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है तथा अंतिम सत्य वैसी
कोई बात नहीं, और अंतिम सत्य जैसा कोई बात नहीं, मतलब कहते हैं कि यही एकदम सत्य है, ऐसा कोई बात नहीं, आगे चलकर वो भी मतलब कि बदलता रहता है। छठा क्या कहता है, जॉन डेवी के अनुसार भावना तथा इच्छा शक्ति का समावेशन मन में किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मन से अलग नहीं है। सातवां क्या कहता है, जॉन डेवी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर के समान ही मन और बुद्धि का भी प्राकृतिक विकास होता है। आठवां, जॉन डेवी परलोक आदि पर विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही क्या है, सत्य है, मतलब प्रत्यक्ष जगत जो प्रत्यक्ष जो दिखता है प्रत्यक्ष रूप में वही क्या है, सत्य है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जॉन डेवी के विचार है कि बालक कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ ही पैदा होता है, समाज में रहते हुए उसे नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है, जिनसे उनकी अंदर की शक्तियाँ विकसित होती है। इससे वह प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है और जो संभव है उसे पाने का प्रयास करता है। शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है, जिसमें आदान प्रदान तथा सहयोग की क्रियाएं निहित होती है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है समाज की विशिष्ट आदतों को ग्रहण करना, जो अच्छी आदत है उसको ग्रहण करना, अब प्रतिक्रिया तथा व्यवहार के तरीके जिसके कारण मनुष्य बनता है, अर्थात बच्चे का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास होता है। जॉन डेवी का मानना है कि बच्चे व्यवहार की जो समाज में जो भी आदतें हैं वो अच्छी आदतों को ग्रहण करें, और जहाँ पर उस आदतों का प्रयोग करना वहाँ पर उचित ढंग से प्रयोग करें और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जॉन डेवी प्रयोजनवादी, इनका मानना है। जॉन डेवी क्या थे, प्रयोजनवादी हैं। सबसे पहले ये डिनोट कर लीजिए कि जॉन डेवी क्या थे, ये प्रयोजनवादी थे। इनका मानना है कि शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं है। यह कहते हैं कि शिक्षा का सदैव तत्कालिक उद्देश्य होता है, और जहाँ तक क्रिया शिक्षा पैदा होती है वहाँ तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करता है। जॉन डेवी क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। जॉन डेवी जो होते हैं क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निहित किया जाए जो क्रिया को स्पष्ट करे, मतलब जॉन डेवी खुद से करके सीखने पर बल देते हैं। दूसरा कहते हैं, डेवी के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। तीसरा क्या कहते हैं, शिक्षा द्वारा बालकों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। चौथा, शिक्षा के द्वारा मनुष्यों में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। पाँचवां, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना होता है, जिससे कि वह भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। जॉन डेवी ने शिक्षा देने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया है कि किस किस विधि से मतलब बच्चों को शिक्षा दिया जाए, कौन कौन सा विधि अच्छी माने हैं जॉन डेवी ने, उनको यहाँ पर लिखा है। पहला, करके सीखने पर, मतलब बच्चे खुद से करें और उसको सीखें। दूसरा, समस्या समाधान विधि, बच्चे के सामने एक समस्या रख दिया जाए और उसे हल्का सा हिंट्स दे दिया जाए, उस पर मतलब कि करके मतलब बच्चे को सिखाया जाए। तीसरा कहा है निरीक्षण विधि, मतलब बच्चे को पहले दिखाया जाए परखाया जाए, मतलब कि दिखाया कर उसका मतलब सिखाना। चौथा का है क्रियाशील विधि, मतलब कि बच्चे को उस पर क्रिया कर कर मतलब सिखाएं उस पर। तो पाँचवां कहता है प्रोजेक्ट विधि, मतलब बच्चों को सामने प्रत्यक्ष रख कर प्रोजेक्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जाए। छठा बोला है खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का शिक्षक का स्थान कहाँ पर है उसके बारे में बताया है। डेवी के अनुसार शिक्षक का स्थान मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक का है। फिर से सुन लीजिए, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक का स्थान कहाँ है, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, मतलब बच्चे को रास्ता दिखाए। आगे इसके अनुसार शिक्षक विद्यालय में बालकों को समायोजन मुक्त करने के लिए एक विशेष व्यक्ति है, मतलब शिक्षक, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। एक विशेष व्यक्ति है, वह समाज का प्रतिनिधि है। शिक्षक कौन है, समाज का प्रतिनिधि कौन है, शिक्षक। शिक्षक को बालक को प्रोत्साहित
करने का अधिकार तो है, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है, परंतु बालक के ऊपर अपने विचार लादने का अधिकार नहीं। मतलब बच्चा, मतलब शिक्षक जो चाह रहा है उसी को उस पर लाद देना, ऐसा उस पर मतलब नहीं थोपने, अपना विचार थोपने के नहीं कि हम अपना जो भी विचार है बच्चों के ऊपर लाद दें, मतलब वही सीखे, ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में होता था, मतलब आदिकाल, मतलब कि प्राचीन काल में होता था, गुरु जो भी जानते थे उसी को मतलब की बातों को फॉलो करना, ऐसा नहीं। अपना विचार वो बच्चे खुद तय करेगा। शिक्षक को बालकों को समाज के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षक को बालकों को क्या करना चाहिए, समाज के लिए तैयार करना चाहिए कि आगे भविष्य में कैसा मतलब समाज आपको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस तरह से उनके विचार अपने अंदर जागृत करवाना चाहिए। शिक्षक को दो बातें का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। पहला, बालकों की रुचियों का ज्ञान कि बालक किस चीज़ में रुचि ले रहा है। दूसरा, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोध बच्चों शिक्षक को होना चाहिए कि समाज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और बहुत ही ऐसा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।